धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। आहा, क्या कहना वीर बजरंग बली का। स्वयं जगत के मालिक प्रभु श्री राम अपने मुख से कहते, क्या तुम हम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, आप हमें भरत जी के समान प्रिय हैं। भरत जी हमारे भाई हैं और आप भी कम नहीं हो, उनके समान हो। तो किसी ने राम जी से पूछा, क्या हनुमान जी केवल भरत बराबर? भरत से तो इन्होंने ज्यादा काम किया, हर आपकी यात्रा में काम किया, और आप केवल भरत के समान हनुमान जी को मान रहे। राम जी बोले, भैया भरत भी कम नहीं है। जिसने राज के मोह को त्याग कर त्याग धारण किया हो, ऐसा भरत भैया दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। तो किसी ने कहा, इसमें हनुमान जी की क्या महिमा है? तब श्री राम जी बोले, क्या? राम जी बोले, भाई भरत जी कि जैसा भाई भूतो ना भविष्यति, ना तो हुआ है ना हो सकता है। बोले क्यों? बोले जो अपने भाई के लिए अपनी मां को त्याग दे, ऐसा केवल भरत हो सकते हैं। माता कैकेयी का त्याग कर दिया भरत जी ने। और मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा की ये चौपाई बहुत गहरी है, और मैं तुमसे प्रार्थना करूं, हनुमान जी का अवतार दो कारण के लिए होता है। हनुमान जी का अवतार सुधार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है? धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी दो ही काम करते हैं। बोले क्या? बोले एक तो राक्षसों का सुधार, दूसरा भक्तों का उद्धार। हनुमान जी का अवतार किस लिए? जो राक्षस हैं, जिनके बड़े बड़े मुंह हैं, बड़े खतरनाक हैं, किसी की नहीं सुनते, हनुमान जी कहते तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों को हमें बताओ, हम सब निपटा देंगे। और दुनिया में आदमी किसी को डरता हो या ना डरता हो, बजरंग बली को जरूर डरता है। अरे लंका वालों की तो छोड़ो, लंका में तो हनुमान जी ने गदर मचाई, हनुमान जी ने उठापटक की, सो तो ठीक है। अयोध्या वाले भी हनुमान जी से डरते थे। किसी ने अयोध्या वालों से कहा, तुम क्यों डर रहे, तुम्हें क्या है? अयोध्या वाले बोले, बा तुम कह रहे क्यों डर रहे? लंका में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो कहानियां तो सुनो। हैं? ये तो ठीक है, इनकी पूंछ और खतरनाक है। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने प्रिय हैं। आहा, तुम हम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम हम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी कहते, भरत कैसे? आहा, राम जी को वनवास मिला, राम जी को वनवास मिला, और जब भरत जी को पता लगा तो मारे दुख के कारण भरत जी रोने लगे। मेरे पागलों, धन्य है भैया भरत। पादुका लेकर के प्रभु करी कृपा, पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। राम जी की पादुका को शीस पर धर करके अयोध्या लाए, राजगद्दी पर पादुकाओं को बैठा दिया। किसी ने कहा कि अब राम जी तो 14 साल बाद आएंगे, आप क्या करोगे? भरत जी बोले, जब तक प्रभु राम नहीं आएंगे तब तक जिस प्रकार वो वन में कष्ट सहेंगे, उससे ज्यादा हम सहेंगे। धन्य है भाई भरत। अरे भरत जी ने किसी से पूछा कि राम जी वन में रह करके विश्राम कहां करेंगे? बोले भूमि पर, जमीन पर। अरे राम राम राम। भरत जी ने जब सुना कि राम जी जमीन पर विश्राम करेंगे, और अगर हम पलंग पर करें तो कैसे भाई और कैसे सेवक? और अगर हम जमीन पर भी विश्राम करने लगेंगे तब तो और गड़बड़, प्रभु श्री राम की बराबरी हो जाएगी। धन्य है भैया भरत, उन्होंने एक गड्ढा खोदा और 10 हाथ के गड्ढे में नीचे बैठ करके शयन करते हैं। आहा, अरे शयन तो छोड़ो,
भरत जी सोते ही नहीं और मध्य रात्रि में ही भरत जी स्नान करते हैं। मध्य रात्रि में किसी ने भरत जी से पूछा कि नहाना तो सुबह चाहिए, प्रातः काल, आप रात्रि के मध्य में ही क्यों नहा लेते हो? भरत जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, क्या भैया, हम दिन में जाएंगे तो लोग हमारा मुंह देखेंगे, मुंह देखेंगे तो क्या होगा? अरे वाह, लोग हमको देख करके ये कहेंगे ये वही निकम्मा है जिनके कारण प्रभु राम को वन जाना पड़ा। इसलिए रात को ही भरत स्नान कर लेते हैं, रात को ही नहा लेते हैं। अब किसी ने पूछा खाओगे क्या? राम जी क्या खाएंगे? कंद मूल फल, वन है, वन में जो मिल जाएगा राम जी वही खाएंगे। भरत जी बोले हम वो भी नहीं खाएंगे, भोजन तो करेंगे ही नहीं, फल भी नहीं खाएंगे, फिर आप क्या खाओगे? तो आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरे प्रिय श्रोताओ, धन्य है भरत जैसा भाई कहां हो सकता। भरत जी गाय माता को जवा खिलाते, जवा के दाने और जौ के दाने खिलाते, और जब गाय माता गोबर करती तो गोबर में कुछ जौ के दाने निकल आते। उन जौ के दानों को गोबर से बीन कर, उन्हें धोकर, उसे पीस कर फिर जितनी रोटी बन जाती उसी रोटी को बना करके भरत जी पाते हैं। ऐसा त्याग भाई भरत का, धन्य है भ्राता भरत। इतना त्याग प्रभु श्री राम के लिए जब भरत जी ने किया तो राम जी से किसी ने पूछा आपने हनुमान जी को भरत के समान क्यों बतलाया? बोले भैया, ऐसा त्याग या तो हमारी जिंदगी में भरत जी ने किया या हनुमान जी ने किया। इन्होंने मां को भी त्यागा, द्वार को भी त्यागा, मान को भी त्यागा, सम्मान को भी त्यागा, इसलिए लोग इनको कहते हनुमान है। धन्य है हनुमान जी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, तुम है मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान जी, आप हमें भरत के समान प्रिय हैं। तो जब आहा राम जी को 14 वर्ष वनवास के बाद प्रिय बांधवों पता लगा तो सबसे ज्यादा महिमा भरत की गाई, और सबसे ज्यादा महिमा भरत की प्रभु श्री राम ने गाई और कहा कि सुनो, हमें बहुत लोग मिल सकते हैं पर भैया भरत जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता है।